सोच ही नहीं पा रहे थे कि उस घूंघट वाली लड़की की चिराग के मर्डर में क्या भूमिका होगी। लेकिन उसी दौरान कुरुक्षेत्र पुलिस से हमें जतिन से जुड़ी एक अहम लीड मिली और आखिरकार हमने जतिन को धर ही लिया। चिराग को क्यों मारा? मैंने बिल्कुल नहीं मारा। लेकिन हमारी लगातार कोशिशों के बावजूद जतिन इस बात से इनकार करता रहा कि उसका चिराग के मर्डर से कोई लेना देना था। वहीं उस घूंघट वाली औरत की तलाश हमें एक ऐसे मकाम पर ले आई जहां हमारे सामने आया कि चिराग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसके टच में था। वहीं उस लड़की का सोशल मीडिया प्रोफाइल उसका एक नया रूप लेकर हमारे सामने आया। साइबर सेल ने चिराग के फेसबुक अकाउंट को क्रैक किया है। सर, इसके अकाउंट में इस लड़की का प्रोफाइल रितु सिंह के नाम से है और चिराग के मर्डर से पहले तक इन दोनों के बीच में काफी चैटिंग हो रही थी। तुम रिया से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रिया का कई लड़कों के साथ अफेयर था और मेरे एक फ्रेंड को भी उसने धोखा दिया। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना मेरी बात पर? मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि रिया की बेड पर पिल है जो वही जान सकता है जिसका उसके साथ फिजिकल रिलेशन था। सर, यानी ये रितु रिया को भी जानती है और उसके बॉयफ्रेंड को भी। लेकिन रिया ने रितु का फोटो आइडेंटिफाई नहीं किया और ना ही उसकी बैकग्राउंड से हमें यह पता चला है कि रिया का किसी के साथ कोई अफेयर था। हो सकता है कि रितु रिया के खिलाफ चिराग को भड़का रही हो। चिराग ने अपने मर्डर से एक दिन पहले मैसेज किया था कि मैंने तुम्हें सोनीपत में देखा था लेकिन तुमने मुझे देखकर अनदेखा किया, और उसके जवाब में ये लिखती है, उस समय मुझे कुछ सूझा नहीं था, मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद कोई चैटिंग नहीं हुई। सर, इसका मतलब चिराग इस लड़की से मिला होगा और जरूर चिराग के मर्डर में इसी लड़की का हाथ होगा सर। लेकिन इनकी चैटिंग से ऐसा लग नहीं रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड थे, शायद इससे कुछ ज्यादा था। मे बी अफेयर। लेकिन सर, चिराग के कॉल रिकॉर्ड में तो ऐसे किसी भी रितु नाम की लड़की का कोई नंबर नहीं मिला है। लेकिन चैट से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच सिर्फ चैटिंग नहीं होती थी, फोन पर भी बातें होती होंगी, शायद इंटरनेट कॉलिंग। मामला जिल्टेड लवर का लग रहा है। लुक, चिराग और रितु एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन चिराग रिया से शादी करने वाला था, तो हो सकता है रितु को ये बात पसंद नहीं हो और इसलिए उसने रिया के खिलाफ चिराग के दिमाग में जहर भरा हो, और जब उसे लगा कि उसका प्लान फेल हो रहा है तो उसने चिराग को मरवा दिया। पर इस लड़की का प्लान तो ऑलमोस्ट सक्सेस हो ही चुका था सर, क्योंकि रिया चिराग को शादी के लिए मना ही करने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि रिया चिराग से मिल पाती, चिराग का मर्डर हो गया। एक काम करो, रितु के बारे में सब कुछ पता करो। रविंदर सर, उस लड़की के पेरेंट्स के घर का पता चला। उस लड़की का असली नाम छाया है। छाया? लेकिन उसका प्रोफाइल तो रितु के नाम से था। है कहाँ ये लड़की? उसके पेरेंट्स ने उससे ज्यादा बात तो नहीं की सर, लेकिन हाँ, पड़ोसियों से पता चला है कि छाया की शादी 3 महीने पहले ही हो गई थी और उसका ससुराल कुरुक्षेत्र में कहीं पर है। लेकिन उसके पेरेंट्स तुमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक काम करो, कुरुक्षेत्र चलने की तैयारी करो। सर, हम छाया से मिलने आए हैं। हमें पता चला है कि उसकी यहीं पर शादी हुई है। जी, वो मेरी बीवी है, लेकिन आप उससे क्यों मिलना चाहते हो? हमें केस के सिलसिले में उससे बात करनी है। केस? कौन सा केस साहब? बुलाओ उसको, या हम उसी से बात करेंगे। नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ है? 1 सप्ताह पहले यहाँ से भाग गई। भाग गई? जी, और अब हम उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, छाया का फोन स्विच ऑफ है। तो छाया का पति बोल रहा है कि 1 हफ्ता पहले ही छाया यहाँ से भाग गई थी। सर, मुझे लग रहा है ये जरूर उसे बचा रहा है। हो सकता है छाया के फादर राम सिंह को पता चल गया था कि हम छाया को ढूंढ रहे हैं। एक काम करो, छाया के फादर राम सिंह पे नजर रखो और ससुराल वालों पर भी। इनके बारे में सब कुछ पता करो। सर, जैन सर। जय हिंद। छाया के कॉल रिकॉर्ड्स आए? जी सर, वही स्टडी कर रही थी। सर, छाया का फोन 1 हफ्ते पहले सोनीपत में ही बंद हुआ था। भैया, जहाँ पर छाया के पेरेंट्स रहते हैं
हो सकता है छाया वहीं छुपी हो, पता करो। जी सर। और सर, छाया के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से गाजियाबाद का एक नंबर मिला है जिस पर उसकी काफ़ी बातचीत होती थी। किसका नंबर है? सर, ये नंबर किसी जितेंद्र वशिष्ठ के नाम पर रजिस्टर्ड है। नंबर स्विच ऑफ है, एक्टिव है? सर, एक्टिव है। इस जितेंद्र को थाने बुलाओ। जी सर। सर, जितेंद्र वशिष्ठ आ गया है। बुलाओ। सर, छाया मेरी स्टूडेंट थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, छाया 3 महीने पहले तक वहाँ पढ़ती थी। 3 महीने पहले तक पढ़ती थी, लेकिन बात तो तुम दोनों के बीच 1 हफ्ते पहले तक हो रही थी। तुम दोनों के बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता था या फिर? नहीं सर, छाया मेरी स्टूडेंट थी। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थी सर। थी मतलब अब कहाँ है वो? सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल छाया एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करती है जहाँ एक ही लड़की की शादी परिवार के सभी बेटों के साथ कर दी जाती थी। What? हाँ सर, कुरुक्षेत्र में उसकी शादी 3 भाइयों के साथ हुई थी, लेकिन वो इस शादी के खिलाफ थी। पर उसके पेरेंट्स ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो अपनी तकलीफ मुझसे शेयर करती थी। 1 हफ्ते पहले वो मुझसे नरेला मिलने आई थी। सर, वो अपने तीनों पतियों से तंग आकर वहाँ से भाग आई थी। वो मेरी हेल्प चाहती थी सर। कैसी हेल्प? सर, उसको पैसों की ज़रूरत थी। उसने मुझसे कहा था कि मुंबई में उसकी एक फ्रेंड है जो एनजीओ में काम करती है। मैंने उसे मुंबई जाने के लिए 10,000 रुपये भी उधार दिए थे और फिर उसके बाद वो चली गई। लेकिन फोन तो उसका अभी बंद आ रहा है। सर, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मुंबई में कहाँ जाने वाली थी वो? किस फ्रेंड की बात कर रही थी? सर, इस बारे में उसने मुझसे कुछ नहीं बताया। हाँ रविंदर। सर, सोनीपत पुलिस से एक चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन मिली है। कुछ दिन पहले उन्हें सोनीपत में छाया की लाश मिली थी। सर, सोनीपत पुलिस ने छाया का पोस्टमार्टम करवाया तो सामने आया कि छाया का मर्डर भी चिराग की तरह उसका गला दबा के किया गया था और उसकी मौत 1 हफ्ते पहले तभी हो गई थी जब उसका फोन बंद हुआ। लेकिन जितेंद्र की ये बात सही निकली कि छाया की शादी 3 भाइयों से हुई थी। राइट सर। और उस गांव में ऐसी कई औरतें हैं जिनके एक से ज्यादा पति हैं और सभी वहां के जमींदार हैं। सर, उस गांव की रीति के हिसाब से एक ही परिवार के सभी बेटों की शादी एक औरत से इसलिए करवाई जाती है ताकि जमीन का बंटवारा ना हो। लेकिन औलाद पैदा करने का हक सिर्फ बड़े भाई को होता है। बाकी के भाई उस औरत को सिर्फ एक सेक्स वर्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर, छाया इस शादी के खिलाफ थी। हो सकता है चिराग और छाया का शादी के पहले से अफेयर हो। इस बात में सच्चाई नहीं लग रही, क्योंकि चिराग रिया से शादी करने वाला था और छाया चिराग से ऋतु बनकर चैटिंग करती थी। हाँ, एक बार को ये हो सकता है कि छाया के तीनों पतियों को ऐसा लगा हो कि छाया और चिराग का अफेयर चल रहा है, इसलिए उन्होंने पहले चिराग को और उसके बाद छाया को मार डाला। संतोष, बहुत हो गया तेरा 1/3 और हम तेरी हड्डियों के बट्टे खट्टे करेंगे। बोल, क्यों मारा चिराग को, क्यों मारा छाया को? साहब, हम तो चिराग को जानते भी नहीं थे और छाया तो घर से भाग गई थी साहब। हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। झूठ ना बोलो साहब, इन दोनों ने ही मारा है छाया को। झूठ क्यों बोल रहा है तू? पीछे रह के बात कर। बोल। झूठ बोल रहे हैं साहब, ये इन दोनों ने ही मारा है। मुकुल को दूसरे कमरे में लेकर आओ। साहब, चिराग कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता। मेरे दोनों भाइयों ने सर जीना हराम कर दिया था उसका। और शादी तो तूने भी की थी उससे। सर, जैसी जबरदस्ती उसके साथ हुई थी वैसी ही मेरे साथ हुई थी। छोड़ो मुझे। अरे तू चल अंदर, छोड़ो मुझे। बना हैप्पी बर्थडे और वो भी हमारे सामने, और साबित करके बता कि तू उसका कसम है कि इसका यार। चल कपड़े उतार, चल। क्या बोल रहे हो भैया? कपड़े उतार, चल। अरे तू भी उतारना, चल ला इसे। लेकिन मैं छाया की तकलीफ समझता था, इसीलिए मैंने ही उसे भागने में मदद की थी। साहब, वो गाजियाबाद बोल के निकली थी, लेकिन मेरे दोनों भाई उसे बाद में ढूंढ रहे थे। सच सच बता दे, कहाँ भेजा तूने उसे? नहीं भैया, मैंने उसे नहीं भगाया है। मम्मी कसम, मैंने उसे नहीं भगाया है। मम्मी, आप तो... सर, मुझे पक्का यकीन है उन्होंने उसे ढूंढ के मार दिया होगा। हमें पता चला है गाजियाबाद में वो अपने एक टीचर जितेंद्र से मिली थी, उससे 10,000 रुपये भी उधार लिए और वहाँ से सीधे मुंबई जाने वाली थी। मुंबई में उसकी एक फ्रेंड है जो एनजीओ में काम करती है। उसकी ऐसी किसी फ्रेंड को जानते हो जो मुंबई में रहती है? नहीं साहब, उसने तो बस मुझे इतना ही बताया था कि वो गाजियाबाद में अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है। इसके अलावा उसने मुझे कुछ नहीं बताया था साहब। सर, मैंने चिराग के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर आइडेंटिफाई किया है जिस पर उसकी काफ़ी बात होती थी। वो नंबर उसके दोस्त उमेश का है सर।
सर मैं और चिराग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तुम्हें क्या लगता है चिराग का मर्डर किसने किया होगा? उसको नापसंद करने वाले उसके घर वाले भी थे। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सर एक तो उसके चाचा, चिराग से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, और मैं अपने जीजा से भी तंग आ गया था। उमेश, हाँ भाई। मैं जीजा जी से ज्यादा ना अपनी बहन नीलम के लिए दुखी हूँ। क्यों? अरे जीजा जी किसी काम के नहीं है, नौकरी ढूंढना तो दूर की बात, हमारे घर में आके बैठ गए। मैं दीदी की वजह से चुप हूँ, नहीं तो। सर चिराग के जीजा की उनके घर पर भी नजर थी, और एक बार तो उन्होंने चिराग की माँ के गहने तक गायब किया है। चिराग के जीजा ने चोरी भी की थी? हाँ सर, और कहानी ये बताई कि गहने किसी ने लूट लिए। मैं सुनार के पास से जब आया तो यहाँ पर आया, ये यहाँ पर ये एक आदमी मिला, इसने मुझे चूल्हा दिखाया, मैंने यहाँ से गहने लिए और वहाँ कहीं भाग गया वो। लेकिन चिराग ने कंप्लेंट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह कंप्लेंट करेगा तो चिराग का जीजा ही झूठा साबित होगा और घर की बदनामी होगी। चिराग को अपने चाचा के साथ क्या प्रॉब्लम थी? सर आप जैसा सोच रहे हैं सब बिल्कुल नहीं। माना कि चिराग मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन सुजाता भाभी में चिराग की जान बसती, तो मैं उसे कैसे मरवा सकता हूँ? चिराग में सुजाता की जान बसती थी और तेरी जान सुजाता में बसती है, इसलिए सुजाता की जिंदगी में जगह बनाने के लिए तूने चिराग को मरवा दिया। क्या सर, जब चिराग का मर्डर हुआ मैं तो शहर में था ही नहीं सर, मैं तो शहर के बाहर था सर। तेरे सारे कांड पता कर लिए हमने, कभी चिट फंड का तो कभी नकली पेपर्स बनवाकर प्रॉपर्टी का धंधा, बहुत लोगों को चूना लगाया तूने, और वो तू घर बिकवा कर भी नीलम का हिस्सा लेना चाहता था, और तेरे रास्ते का रोड़ा था चिराग। सर आप मेरे और भाभी के रिश्ते को लेकर गलत सोच रहे हैं। दरअसल उमाशंकर भाई साहब कई साल पहले गुजर गए, तो भाभी का ख्याल मेरे अलावा कौन रखता? फिर तेरे बीवी बच्चों ने तुझे क्यों छोड़ा? सब पता कर लिया हमने, उन्हें भी यही लगता है कि तेरा और तेरी सुजाता भाभी का चक्कर चल रहा है। गलत फहमी है सर उनको, जैसे चिराग को थी, और चिराग ने इन सब बातों को तूल दिया सर। और रमाशंकर बाहर निकल। क्या बदतमीजी कर रहा है? इधर आके बात कर। अंदर तो मेरे पाँव के जूते भी नहीं जाएंगे। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरी माँ से मिला ना तो अच्छा नहीं होगा रमाशंकर। सर इस चिराग की वजह से मेरी फैमिली मुझे शक की निगाह से देखने लगी थी। हो सकता है इसी बात का बदला लिया हो तूने चिराग से। सर मैं मानता हूँ कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, लालची आदमी हूँ, लेकिन ये चिराग के मर्डर में मेरा कोई रिलेशन नहीं है सर। मेरे और सुजाता भाभी के बीच में तेवर भाभी से पहले दोस्ती का रिश्ता है। मतलब? सर बड़ी भाभी सुनीता की मौत के बाद। अब ये सुनीता भाभी कौन है? सर मेरे भैया की पहली पत्नी। सर उनकी मौत के बाद भैया ने सुनीता भाभी की छोटी बहन सुजाता से शादी कर ली, ताकि उनके बच्चों को माँ का प्यार मिल सके। मतलब नीलम और चिराग तुम्हारी सुजाता भाभी के बच्चे नहीं है? नहीं सर, वो बड़ी भाभी के बच्चे हैं, लेकिन सुजाता ने मेघा और वर्षा से ज्यादा उन दोनों का ख्याल रखा। सर सुजाता जब शादी होकर यहाँ आई थी तो उसकी उम्र बहुत कम थी, तो भैया ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं एक दोस्त की तरह उनका ख्याल रखूं। सर जो रिश्ता भैया ने बनवाया था ना, उस पर चिराग ने दिल खोल के कीचड़ उछाला है सर। आप हमारे परिवार का इतिहास निकलवा के सिर्फ हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। सुजाता जी, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो सही जगह कीजिए ना ड्यूटी। मेरे बेटे के मर्डर में किसी घर वाले का नहीं बल्कि बाहर वाले का हाथ है। प्लीज प्लीज हमें तंग करना बंद कर दीजिए। सर छाया के कॉल रिकॉर्ड में मुंबई का एक भी नंबर नहीं मिला है, और ऐसा कोई लीड भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि उसका कोई रिश्तेदार मुंबई में होगा। मतलब जितेंद्र ने झूठ बोला था हमसे? कुंडली निकालो उसकी। सर साथ ही जाती तौर पर जब पुलिसमैन रोजाना कत्ल और कातिल की इतनी बेरहमी देखता है तो उस पर भी इसका जरूर असर पड़ता है। एक तरफ हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दूसरी तरफ जुर्म भी हमारे साथ बढ़ रहा है। ये बढ़ता हुआ जुर्म और घटती हुई इंसानियत कहीं समाज के लिए कोई दस्तक तो नहीं? क्या रिया, तुझे कितना कन्विंस किया मैंने, लेकिन तू है कि मानने को रेडी नहीं है। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज घर चलना। मेघा फिर कभी आती हूँ ना प्लीज। अरे मेघा, रिया और चिराग भैया का झगड़ा चल रहा है,
इसलिए तो दी आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना खाती है तू? फिर भी मेरा फिगर मेंटेन है। खुद को देखो। चिप्स खाकर और भी नमकीन होती जा रही हो। वर्षा और मेघा, रायवाची बहनें, अरे काम करते ना, हम लोग भी अपना नाम बदलकर बादल और मेघ रख लेते हैं, तो चारों मिलकर बिजलियां कड़काएंगे। भाई मजा आ जाएगा। हाय हाय। अगर आइंदा मेरी बहनों के साथ बदतमीजी की ना तो जहन्नुम नजर आएगा तुम्हें। चलो। ये यहाँ क्यों आया? चिराग, तमीज से पेश आओ। चाचा है वो तुम्हारे। चिराग बंद करो ये सब। चाचा जी के बारे में ऐसी कोई गलत बात नहीं सोचनी चाहिए तुम्हें। मुझे क्या सोचा और क्या नहीं सोचा अच्छी तरह पता है जीजा जी। अब मैं बच्चा नहीं रहा। भाई साहब, मेरा मानना है प्रीत रीत से बड़ी होती है। हमारे देवी देवताओं ने हमेशा प्रीत का मान रखा। जी एकदम एकदम 16 आने सच बात बोली आपने। तो इसी बात पर कर देते हैं प्रीत और रीत का संगम। ये लीजिए, आ गई आपकी बहू। दो बेटा, दो दो। चाय इधर है। चाय? थैंक यू। माँ, माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। जो लड़का शादी से पहले मुझे बाज की तरह से घूर घूर के देख रहा था, वो शादी के बाद पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। ना बाज अपनी बाजीगिरी से बाज आएगा और ना तेरे पापा अपने फैसले से बदलने वाले हैं, समझी? पर ये फैसला मेरी जिंदगी, मेरे सपने, सब कुछ तबाह कर देगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या होता मचा रखा है? कुछ नहीं पापा, बस कब गिर गया था। कब गिर गया था? जब कब नहीं फूटा है? लगता तेरा दिमाग खराब हो गया है। वेरी फनी। ऐसे जोक्स तुम कहाँ से ढूंढ के लाते हो? पर अब जोक नहीं, मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ तुमसे। कैसी बात? क्या तुम्हारा सच में कोई पास्ट नहीं था? तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? जो बातें मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सच में मेरा कोई पास्ट नहीं था। एनीवे, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया। इसमें क्या है? ये ड्रेस पहन ले मेरी खातिर। बस बस हो गया, मंडी जाना है मुझे, देर हो रही है। भाभी, आप यहाँ खुश नहीं हो ना? क्यों रे? इसका हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। बताऊं क्या राजीव भैया को? तो बता दो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। भैया, रिया भाभी का कॉल आया था। आप उनका कॉल नहीं पिक कर रहे हो? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या उनसे? रुको,
मैं रिया भाभी को कॉल कर रही हूँ, आप उनसे। कोई जरूरत नहीं, मैं बात कर लूंगा से। में कैश भी मिला है और इसका मोबाइल और घड़ी भी इसके पास ही था। गले में चेन भी है। मर्डर का मोटिव लूट तो नहीं था। देखो आसपास कुछ मिलता है क्या, और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। हमें चिराग की लाश एमसीडी पार्क के पास एक खाली प्लॉट में मिली। आप लोगों से चिराग कुछ कहकर गया था कि कहाँ जा रहा है? चिराग भैया ने तो कुछ बताया नहीं था, पर हो सकता है वो रिया भाभी से मिलने गए हो। रिया भाभी? चिराग शादीशुदा था? नहीं सर, चिराग भैया की शादी होने वाली थी। रिया चिराग भैया के फियांसे है। मॉर्निंग में मुझे रिया भाभी का कॉल आया था। वो बोल रही थी कि चिराग भैया उनका फोन पिक नहीं कर रहे हैं। भैया, रिया भाभी का कॉल आया था, आप उनका कॉल नहीं पिक कर रहे हो? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या उनसे? रुको, मैं रिया भाभी को कॉल कर रही हूँ, आप उनसे। कोई जरूरत नहीं, मैं बात कर लूंगा से। जब भैया गए थे तब उनका मूड भी काफी ऑफ लग रहा था। आप लोगों को किसी पर शक है जो चिराग का मर्डर कर दे? सर जरूर ये जतिन और उसके दोस्तों ने किया है। सर कुछ दिन पहले मुझे और वर्षा को भी उनने बहुत परेशान किया था। इतना कुछ हो गया, आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? चिराग भैया को लगा कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। रविंदर, जतिन और उसके दोस्त के बारे में पता करो और उठा लो दोनों को। सर एक बात है, हमें क्राइम सीन से चिराग का फोन मिला था। हमने फोन चेक किया तो उसको लास्ट कॉल रिया ने किया था। और सर उन दोनों में करीब 5 मिनट बात हुई है। चिराग की बहनों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे चिराग और रिया के बीच झगड़ा हुआ। इस रिया से भी मिलना पड़ेगा। सर चिराग मुझसे नाराज था, इसलिए वो मेरा फोन पिक नहीं कर रहा था। नाराजगी की वजह क्या थी? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का कहना था कि शादी के पहले हमें ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, और वो मुझसे मिलना चाहता था। मैंने उसे मना कर दिया तो उसे ये बात बुरी लग गई। चिराग की फोन पर आखिरी बार बात तुमसे हुई थी। क्या बातें हुई थी तुम दोनों के बीच? सो फाइनली तुमने मेरा फोन उठा लिया। मैंने उससे मिलने के लिए मना लिया था और उसने हाँ भी कर दी थी। तो तुम चिराग से मिली थी? नहीं सर, पर हम मिलने वाले थे। उसने मुझे एमसीडी गार्डन के पास मिलने के लिए बुलाया था। मैंने उसका बहुत वेट किया, लेकिन वो आया ही नहीं मिलने। हमें चिराग की लाश एमसीडी गार्डन के पास ही एक खाली प्लॉट में मिली थी। क्या तुम वाकई में उससे नहीं मिली थी या फिर कुछ छिपा रही हो हमसे? नहीं सर, चिराग सच में मुझसे नहीं मिला था। सर नहीं, सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने नहीं किया तो जतिन ने किया होगा। जतिन कहाँ है? सर जतिन 2 दिन पहले सर कुरुक्षेत्र गया था सर, और सर चिराग का मर्डर तो सर कल हुआ था। सर जतिन ने भी चिराग को नहीं मारा सर। अगर जतिन ने चिराग को नहीं मारा है तो वो अपना फोन बंद करके क्यों बैठा है? और कुरुक्षेत्र में कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम सर, मैं सर बोल रहा हूँ सर। नहीं मानेगा नहीं। आपने उस लुगाई के सामने मुझे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। मैं चप्पल बाहर खोल के घुसा था। मैं चप्पल गई बाहर में, हमने तय किया था ना, वो सिर्फ मेरी है।
सर, जतिन का फोन चिराग के मर्डर से एक रात पहले से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही एक्टिव था और अपने दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद उसने अपना फोन कुरुक्षेत्र में ही बंद किया था। माना चिराग के मर्डर वाले दिन उसका फोन कुरुक्षेत्र में एक्टिव था, पर यह भी तो हो सकता है कि जतिन तब गाजियाबाद में हो और ये सब एलिबाई खड़ी करने की एक चाल हो। जतिन के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो, वो गाजियाबाद में छुपा हो सकता है या फिर कहीं और भी सब। और जतिन के साथ साथ रिया के बारे में भी पता करो। जब चिराग का मर्डर हुआ तब रिया उसी एरिया में थी। हो सकता है उसने हमसे झूठ बोला हो कि वो चिराग से नहीं मिली थी। पानी पियो। लो, पानी पियो। मैं समझ सकता हूँ कि किस्मत ने फिर से एक बहुत बड़ा घाव दिया, लेकिन अपने बाकी के बच्चों के लिए तुम्हें इस दुख से उभरना पड़ेगा ना। ऐसा काम थोड़ी चलेगा। चिराग के जाने के बाद चाचा जी को तो लाइसेंस मिल गया आने का। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम जतिन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें रिया के बारे में भी कुछ बातें जाननी है। चिराग रिया को कब से जानता था और क्या उन दोनों की लव मैरिज होने वाली थी? नहीं सर, उसका रिश्ता तो हमने ही करवाया था। दरअसल रिया मेघा और वर्षा के साथ एक ही स्कूल में थी। रिया और मेघा तो बचपन की दोस्त हैं। उसके घर वालों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या चिराग इस शादी से खुश था? हाँ सर, ये शादी उसकी मर्जी से ही हो रही थी। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या रिया पे शक है? मतलब मुझे पता लगा कि चिराग जब मिलने गया था रिया को तभी ये सब। आप क्या लगते हैं चिराग के? जी मैं चिराग का जीजा हूँ। वैसे रहते कहाँ हैं? जी मैं इसी घर में रहता हूँ, यही। और आप? मैं चिराग का चाचा हूँ सर। चिराग मेरी भाभी का इकलौता बेटा था। उसके बिना ये घर सर, उसके गुनाहगार बचने नहीं चाहिए सर। दोषियों को सजा दिलाना हमारी ड्यूटी है, आप चिंता मत कीजिए। चिराग के चाचा और जीजा को ज्यादा ही कंसर्न लग रहे थे। चिराग के फादर थे नहीं, जीजा घर जमाई। चेक करो कोई पर्सनल या प्रॉपर्टी को लेकर इश्यू तो नहीं था इन लोगों के बीच। सर, रिया के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि उसका किसी और लड़के से कोई अफेयर हो। रिया के पड़ोसी और बाकी रिश्तेदारों से पता करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। सर, कुरुक्षेत्र पुलिस से जतिन से जुड़े एक और आपराधिक मामले के बारे में पता चला है। सर, जिस दिन चिराग का मर्डर हुआ था उसी दिन जतिन ने कुरुक्षेत्र से एक बाइक चुराई थी। कुरुक्षेत्र पुलिस भी जतिन को ढूंढ रही है। हो सकता है जतिन उसी बाइक से गाजियाबाद आया हो। लेकिन सर, क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाल डाले थे। उनमें जतिन ने जो बाइक कुरुक्षेत्र से चुराई थी वो कहीं नहीं देखी गई। सर, हो सकता है वो बाइक सोनीपत में हो। सोनीपत? हाँ। वर्षा, मेघा, ये चाचा जी तो यहीं बस गए हैं। उनका छोड़ो दीदी, आप और जीजा जी कब जा रहे हो? तुझे हमसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, एक मिनट वर्षा, मुझे ना घर जमाई बन के रहने का कोई शौक नहीं है। तुम दोनों को पता है कि मैंने एक फ्लैट बुक किया है। अगर उसका बिल्डर पैसे लेके भागा नहीं होता ना तो मैं तो यहाँ। पिछले 2 साल से जीजा जी आप यही बोल रहे हैं। और दीदी, आपको तो पता है ना अपना फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, इसलिए प्लीज आप दोनों अपने रहने का इंतजाम कहीं और ही कीजिए ताकि हम ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे दे सकें। ये घर ना मेरा भी है, तुम मुझे से जाने के लिए नहीं बोल सकती, समझी? बस फिर से तुम लोग उसी बातों पे लड़ने लगे। और मेघा, किसकी नीयत कैसी है ये मैं अच्छे से जानती हूँ और इन सब बातों के लिए मैं हूँ। लेकिन चिराग भैया ने तो आप पे कभी भरोसा ही नहीं किया और वजह आप अच्छी तरीके से जानती है। हम चिराग के घर वालों के बारे में पता कर रहे थे और दूसरी तरफ हम जतिन को भी ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें जतिन नहीं मिल रहा था जिस पर चिराग की फैमिली शक जता रही थी। चिराग की मंगेतर रिया भी हमारे रडार पर थी, लेकिन इस केस से जुड़ा एक अलग ही एंगल तब हमारे सामने आया जिसने इस केस को अचानक से एक घुमाव दे दिया।
सर, हमने उस दिन के सोनीपत के एरिया के सीसीटीवी खंगाले थे जब चिराग का फोन वहां पर एक्टिव था, लेकिन उसमें से किसी भी फुटेज में चिराग कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन सर, उससे एक दिन पहले की एक सीसीटीवी फुटेज में चिराग कैप्चर हुआ था जिसमें वो एक औरत का पीछा कर रहा था। ये देखिए सर। कौन है ये औरत और चिराग क्यों और किस मकसद से इसका पीछा कर रहा होगा? प्रिया, औरत घूंघट में है, फिर भी चिराग के घर वालों को ये फुटेज दिखाओ। हो सकता है वहां से कोई हिंट मिल जाए। राइट सर। आप जानती हैं ये औरत कौन हो सकती है? अरे वो नीच, जब मैं अंदर होता हूँ तब भी तू इसी तरह झांकता है? हाँ, झांकता हूँ, लेकिन आपकी तरह आपकी मशरूफियत में बाधा नहीं डालता। उसे देखिए, इश्क लड़ा रहा है अंदर। तो लड़ाने दे, तेरे क्यों चुल उठ रही है? अरे वो मेरे भोले भैया उस लड़की को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। सर, चिराग की फैमिली इस औरत को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। वो लोग खुद कंफ्यूज है कि आखिर चिराग किसी औरत के पीछे क्यों जाएगा। सोनीपत के इस एरिया में पूछताछ जारी रखो, हो सकता है कि इसने कुछ विटनेस किया। सर, सुजाता के जिस रिश्तेदार ने रिया और चिराग का रिश्ता करवाया था, मेरी उनसे बात हुई। उनका कहना है कि चिराग के मर्डर वाली सुबह उनको रिया की माँ का कॉल आया था और वो रिया से चिराग का रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन उससे पहले चिराग का मर्डर हो गया सर। यानी चिराग और रिया की स्टोरी में कोई और भी एंगल है। रिया की मदर ये रिश्ता तोड़वाना चाहती थी तो जाहिर सी बात है रिया को ये बात पता होगी, लेकिन रिया ने हमसे बताई नहीं। इस रिया से दोबारा मिलते हैं। अरे बाबली, अरे रो क्यों रही है? अरे आज रोने का दिन ना है, आज तो हंसने का मौका है। अरे अपना मुकुल है ना, उसका हैप्पी बर्थडे है और उसे आज मैं अपना दिन तोहफे में दूंगा। सर, मम्मी मेरे कहने पे ये रिश्ता चिराग से तोड़ने वाली थी, लेकिन फिर उसका मर्डर हो गया। मुझे इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोगों को ये बात बोलूं या ना बोलूं। समझ में नहीं आ रहा था? क्या फिर जानबूझकर ये बात हमसे छुपाई गई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? शादी क्यों तोड़ना चाहती थी? सर, एक्चुअली वो चिराग कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव करने लगा था। पहले वो जब भी मिलता था अच्छी बातें करता था, लेकिन अचानक से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए। रिया, एक सीरियस बात करना चाहता हूँ तुमसे। कैसी बात? क्या तुम्हारा सच में कोई पास्ट नहीं था? जो बातें मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सच में मेरा कोई पास्ट नहीं था। एनीवे, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया। ये ड्रेस पहन लो। सर, मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से वो बहुत अजीब अजीब सवाल करने लगा। मेरा क्लासमेट कौन था, मेरे दोस्त कौन थे। मतलब उसे तुम पर शक था कि तुम्हारा कोई एक्स है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके इन सवालों से मैं तंग आ गई थी। मैंने ही मम्मी से कहा था कि मैं उसे शादी नहीं करना चाहती, और फिर मैंने डिसाइड किया कि उस दिन मैं चिराग से मिलकर सब कुछ खत्म कर लूंगी। तो उस दिन चिराग तुमसे मिला था? नहीं सर, मैंने कहा ना, मैं उस दिन चिराग से नहीं मिली। लेकिन चिराग की लाश हमें उसी एरिया में मिली जहाँ तुम उससे मिलने वाली थी। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने चिराग को मारा है? सर, माना रिया के बयान से लग रहा है कि चिराग को डाउट था कि रिया का कोई पास्ट होगा, लेकिन जितना हमने रिया के बारे में पता किया उससे कहीं नहीं लगा कि रिया की लाइफ में कोई और लड़का भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि चिराग को शक क्यों था? सोनीपत में चिराग को इस औरत के पीछे जाते हुए देखा गया था। हो सकता है इसी औरत ने चिराग के दिमाग में जहर भरा हो। सर, इसका मतलब ये औरत रिया की जानने वाली हो सकती है। करेक्ट। और हो सकता है चिराग को इस औरत की असलियत पता चल गई हो और इस औरत ने इस औरत की फोटो रिया और उसकी मदर को दिखाओ और सोनीपत में पूछताछ तेज कर दो। हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये औरत है कौन। सर, क्या आप इसको जानते हैं?
हेलो। सर, जिस घूंघट वाली औरत को हम ढूंढ रहे थे उस औरत को इस दुकान पे देखा गया। सर वो औरत उस दिन यहाँ खरीदारी करने आई थी। सुनिए, अब जी नहीं पहचाना? अरे चिराग। उसके बाद वो लड़का भी यहाँ से उस औरत के पीछे चला गया था। ये औरत पहले भी आती थी? जी सर, 3-4 महीने पहले कभी कभी आया करती थी, लेकिन तब उसकी शादी नहीं हुई थी। उस दिन पहली बार मैंने उसको साड़ी में देखा था। ये रहती कहाँ थी? सर इसका आइडिया नहीं है। हो सकता है ये औरत यहीं कहीं आसपास रहती हो। पूछताछ करो, कैसे भी करके पता लगाओ कि आखिर ये औरत है कौन। सर नौकरी कंपैशन के आधार पर नौकरी किसी एक बच्चे को मिल सकती थी और चिराग अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। वो चाहे तो कोई दूसरी नौकरी कर सकता था, लेकिन नहीं, माँ ने ये नौकरी उसके नाम कर दी। मुझे लगा अगर मैं चिराग को मार दूंगी तो ये नौकरी मेरे नाम हो जाएगी। मुझे मालूम था छाया जितेंद्र की स्टूडेंट थी, इसलिए जितेंद्र की मदद से हमने छाया की फोटो यूज की और रितु नाम की एक फेक प्रोफाइल बनाई और चिराग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। धीरे धीरे हमारी नॉर्मल बातें होने लगी। फिर एक दिन चैटिंग के थ्रू चिराग ने मुझे कहा कि उसे रिया से शादी करनी है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने चिराग को कहा रिया की फोटो भेजने के लिए और फिर मैंने उसे लिखना शुरू किया कि मैं रिया को जानती हूँ और फिर धीरे धीरे चिराग के मन में रिया के खिलाफ शक पैदा करवाया। और चिराग तुम्हारे उन मैसेजेस पर बिना सोचे समझे भरोसा करने लगा था? नहीं, मैं रितु बनकर कभी कभी किसी ऐप के जरिए उसे वॉइस कॉल करती थी। एक तरफ चिराग और रिया का रोज झगड़ा होने लगा और दूसरी तरफ चिराग मुझसे बार बार मिलने की रिक्वेस्ट करने लगा। उसी दिन उसने छाया को सोनीपत में देख लिया और छाया ने उसे देखकर जिस तरह से रिएक्ट किया उसे शक होने लगा। इसीलिए मैंने रितु बनकर उसे कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। और तुम्हें पता था चिराग और रिया एमसीडी गार्डन में मिलते थे, इसलिए तुमने उसको वहीं पर मिलने के लिए बुलाया। भैया, मेघा तू? रिया ने मुझे आपके पास भेजा है, चलिए मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। भैया बस आती होगी। मुझे पता था आप लोग किसी न किसी तरह छाया तक पहुंच जाएंगे और इसलिए छाया को मैंने कहा कि तुम अपने पति को छोड़कर भाग जाओ और उससे मैंने कहा कि मैं एक एनजीओ के बारे में जानता हूँ और वो जब मिलने आई तो हमने। और ये तुमने सिर्फ नौकरी पाने के लिए किया? नहीं, ये बंटवारे के प्यार से थक गई थी, मैं तंग आ गई थी। हर वक्त नीलम चिराग। सुजाता जी, चिराग और नीलम की सौतेली माँ थी, तुम्हारी तो अपनी माँ है, सगी। लेकिन क्या फायदा, वो तो उन दोनों से प्यार करती थी ना। पापा की मौत के बाद उनके पेंशन और पीएफ के 50 लाख रुपए मिले थे, लेकिन वो नीलम और उसके निकम्मे पति के घर बसाने में लगाना चाहती थी। लेकिन चिराग तो तुम दोनों बहनों से प्यार करता था। क्या करती मैं ऐसे प्यार का? माँ का सारा प्यार, प्रॉपर्टी, पापा के पैसे सब रख लेता वो। अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं मिल रहा था, तुम्हारा हक मारा जा रहा था, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी। ये सब करके मिल गया तुम्हें तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हक। चिराग ने मेघा को कभी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा, लेकिन वो इस दस्तक को नहीं भाप पाया कि जिस बहन की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो बहन खुद उसकी भक्षक बन जाएगी। सुजाता की ये कोशिश कि वो चिराग और नीलम की अच्छी मां साबित होगी, उसे उसके ही बच्चों से दूर कर दिया। चिराग के लिए नफरत मेघा में एकाएक नहीं पनपी होगी, बल्कि सालों से पनप रही हो। तो क्या सुजाता ने मेघा के अंदर उबलते गुस्से को कभी नहीं भापा? या फिर उसे दस्तक मिली थी, लेकिन उसने उस दस्तक को महसूस नहीं किया? उम्र के हर पड़ाव पर जब जब हम अपना बचपन याद करते हैं, तब तब सबसे पहले हमें हमारे भाई बहन और माता पिता याद आते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी मासूमियत बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर हमें यह गलत फहमियां जकड़े रहती हैं कि दुनिया में भूलापन नहीं,
बल्कि चालाकियां बिकती हैं। और कभी कभी हम इतना बदल जाते हैं कि इंसानियत हमें एक टूटा हुआ खिलौना और ईमानदारी झूठ लगने लगती है। हमें हमारे बचपन की मासूमियत हमेशा बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी में हमारा बचपन ही वो मोती है जो हमें इंसानियत और रिश्तों को बनाए रखने की कीमत समझा सकता है। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।